हेलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 14 मार्च और वार है शुक्रवार। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस व्लॉग पे बने रहें। राम राम जी। मम्मी राम के नाम ले रहे थे। आज है जी संपदा माता की कहानी सुनने का दिन और मम्मी ले रही है राम के नाम। उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी हो गई थी, फिर मम्मी ने मुझे बिठा दिया था। बाद में होली के अगले दिन हमारे संपदा माता की कहानी सुनी जाती है। वहाँ से पूजा करके चला है जी। नहीं, अभी हमारे होती है, सुबह सुबह होती है आंटी। वहाँ जहाँ जो जला है नहीं, वहाँ नहीं जाना आज हमने ना यही सुननी है। आज के दिन राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है। मम्मी ने कहानी की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन फिर बाद में मम्मी बीच में भूल गई थी। फिर मम्मी बोले एक काम को तू ही सुना दे। तो एक कहानी मैंने सुना दी थी और एक कहानी मेरी सास ने सुना दी थी। आई होप वो कहानी आपको भी पसंद आए। कहानी सुनने से पहले दोस्तों, पहले डोरा बनाया जाता है, तागड़ी बनाई जाती है, फिर उसको हल्दी में पीला किया जाता है, तिलक लगाया जाता है। तो जी हमने भी तिलक लगा लिया था, मम्मी को भी लगा दिया था और मैंने अपने आप को भी लगा लिया था और जी लोटे को भी लगा लिया था। अब जी कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, आप भी सुन लेना। जो थाली हम होली पे लेके जाते हैं जी, वही थाली इस पूजा में भी रखनी होती है, जो कि बाल के दाने लिए जाते हैं। अगर ये ना हो तो जी आप कोई भी दाने ले सकते हो कहानी सुनते हुए। यही थे, एक राजा नल था, एक रानी दमयंती थी। वो दोनों महल में रहा करते थे। वो रानी डोरा पहरा करती थी। एक दिन राजा ने दिखी कि भी डोरा किस बात का पहरी है, अपना डोरा के धन की कमी है जो ये डोरा पहनने लग रही है। तो फिर वो बोलते हैं, वो आई थी बेचने वाले, यूँ कह रही थी कोई डोरा ले लो। तो राजा इसने मत नहीं करी, देखिए अपने जो घर में धन संपत्ति वगैरह है ना, इस डोरे से आ रही है वह। तो फिर वो यूँ कहा है कि भाई इतना बड़ा सोना चांदी तेरे तो मैं जो तू कहे तो मैं तेरे तो वो हीरे का हार ला दूं। एक कच्चे धागे का डोरा लेके क्यों बेइज्जती करवा रही है, इसने तोड़। तो ये बोला कि नहीं इसने ना तोड़ी। तो फिर बोलता है कि नहीं इसने तोड़ दे, एक रानी हो गई शोभा ना देता कच्चा धागा तो पहनने की, इतने महला की रानी। तो फिर उसने क्या करा, राजा ने वो तोड़ दिया। उस दिन फिर उसने माता रानी सपने में दिखी, एक लक्ष्मी थी और एक वहाँ थी कि मैं तो जान लग रही हूँ, एक नुका मैं आन लग रही। तो फिर वो रोज आओ उसने सपना राजा ने। तो फिर वो राजा बोलता है रानी से कि मैंने तो रोज दो औरत दिख रही है, एक नु बोल रही है मैं आ रही हूँ और एक नु बोल रही है मैं जा रही हूँ। तो जान वाली तो थी लक्ष्मी और आन वाली थी अलक्ष्मी। तो फिर वह बात जब डोरा तोड़ दिया तो कहाँ लक्ष्मी बचे थी, वह लक्ष्मी चली गई, अलक्ष्मी आ गई घर में, कलेश मच गया। तो फिर यूँ बोलते हैं कि देख राजा, फिर बुरे दिन हो गए शुरू, राजपाट भी चला गया, जित भी युद्धों में जावे राजा वो युद्धों में हार जावे और भी कि में नुकसान होने लगे। ऐसे ऐसे करके उसका महल मूल सब कुछ मतलब कि तबाह हो गया। तो फिर वो सोचे भी तो मैं राजा भी ना रहा, ये तो मैंने इससे में यहाँ पे ही रह के तो मैंने शर्म आओगी। एक काम करा और कितने जाकर मजदूरी का काम करा, अगर मैं यहीं पे इसी जगह पे मजदूरी का काम करूँगा तो शर्म आएगी मेरे को कि देख ले कल राजा था गद्दी पे बैठा था और आज गद्दी तो नीचे उतर गया। चोरी करता अंडा। फिर वो यूँ बोलती है कि भाई काम कर दूसरे देश चलते हैं तो अभी वहाँ पर जाकर खा कमाएंगे। तो बोले ठीक है। चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठे तो पेड़ की तितर सारे चले गए। फिर एक भाईला के घर गए तो भाईलार बोले कि भाई कैसा भेष, तो वो बोला वो तो मेला भेष। तो फिर बोलता है कि मेला भेष है तो हाँ मेरी पुरानी उस खुतवाड़ में उसने रख दे, हाँ वहीं पे बिठा दी। तो वहाँ पे बैठे तो खुट्टी हार निकल गई सारा। हार निकलने के बाद तो वहाँ पे भी मुंह काला हो गया, बोले देखो खुट्टी हार निकल गई, हमारे मुंह काला हो गया, एक काम करा यहाँ से भी चलना। फिर आगे आगे जाए गई तो अपने भाण के घर पे गई। भाण बोली कि भाई किसा बेस, तो बोला मेला बेस। बोले मेरे तार दे पुराना, उसमें उड़ो औजार उजूर पड़े थे वो सारे खत्म हो गए। तो बोला भाण के घर में भी काला मुँह हो गया, इब की चला। तो बोला आगे चला, आगे जा जाकर फिर वही वो जो तितर बैठे थे वो तितर भी चले गई। कितने पानी पियो तो नदी भी सूख गई और भी कि मैं करें तो सारा काम मतलब कि उल्टा हो गया। तो फिर वो बैठ गई चुपचाप भूखे तिसाई। एक माली काम करा था तो बोला कि भाई कोई अपना काम दे दो।
तो उसने उसका ना वो कि मैं बो दिया, पता नहीं कि मैं खोद दिया, मदद कर दी। तो बोले कि तू तुम्हारे इसी में काम करने लग जा। तो उसने राजा ने माली का काम दे दिया उससे। हाँ, तो बोला कि बस क्या चाहिए था हमने तनख्वाह में, तो ये बोले कि हमने तनख्वाह में तो बस इतना दे दियो कि भाई 2 रोटी दे दियो हमने, क्योंकि उन्हें रोटी कमाने खातर आए थे वो। तो बोला ठीक है 2 रोटी दे देंगे, अब बोले रहने की जगह दे दियो। तो वो उन्हें रहने की जगह दे दी, सुबह शाम की रोटी दे दी उस टाइम कि भाई चलो ठीक है। तो फिर एक दिन वो पानी पुनी दे रहे थे, तो उसमें से जैसे कुएं में से पानी निकाला, पहली बाल्टी में तो आई है हल्दी की गांठ, दूसरी बात में आई है जो, तीसरी बात में आई है कच्चा सूत। तो फिर वो बोला कि ये आए हैं। तो फिर वो बोलती है रानी कि राजा इब की बार मना मत नहीं करिए, इब की बार मैंने डोरा लेने दे, देखिए तो माता रानी ने भी दे दिया है ऐसा काम करके, तो हाँ सुधा दिन आ जाएंगे, तो तुमने यो लेने दी। तो बोले ठीक है रानी, ये मैं तेरा मना नहीं करूंगा, जो तू कहो थी ना शायद सही कहो थी, इब दिख गया ना कि कोई भी मुसीबत में साथ नहीं दिया करे है। तो फिर उसने लिया तो उसका तो खूब अच्छे दिन आ गए, उस माली को खूब हरा भरा हो गया, सारा काम हो गया। तो कोई जैसे उसने खूब बढ़िया बाग बगीचा कर दिया, कोई उस टाइम ना डोरे बेचने वाली आ गई। तो जो उसकी महल में जिसमें रह रहे थे वो, उस महल की रानी बोली एक काम करो कि भाई ना तुम वो डोरा ले क्या, जो नीचे वो बेचने वाली आ रही डोरा लिया। और वह रानी जब थी तो वह भी उसी औरत से डोरा लिया करती थी। तो वह गई ने बोली कि डोरा दे दे एक। तो यूँ बोली कि रानी मैंने तो तू जाने पहचानी सी लगे है। तो वह बेचारी खूब मुँह छिपाने की कोशिश करे कि भैया तो आई औरत मिल गया, तो मैंने भी दिया करती थी डोरा। तो यूँ बोली कि भाई तू तो रानी है। तो बोली कि ना मैं रानी ना हूँ, मैं तो ना यहाँ पे मालन हूँ। तो बोली ना तू तो रानी है। फिर किसी ने ऐसे पता चल गया कि तेरे घर में रानी क्या काम कर रही है। तो फिर बोली रानी है। तो बोली हाँ रानी है, जैसे मतलब खूब बढ़िया उसका खूब हरा भरा बगीचा हो गया था। उस वो जो जिस महल में रह रही थी वह अच्छी थी रानी, वह दयालु थी। उसे जैसे पता चला कि ये तो राजा है दूसरे देश के, भाई राजा ने भी ध्यान से देखा रही है तो भाई दूसरे देश का राजा है। तो उन तजवीजान दिया खूब तो धन दिया, खूब वो मान सम्मान दिया। और जब डोरा ले लिया था तो शुद्ध दिन वैसे आ लिए थे। तो हे संपदा माता पहलाई किसे न आई। फिर वो अपने ना खूब गाजा बाजा से गए हैं अपने घर में। तो वहां पे जाके तो देखे तो वहां पे एक लड़की उनके महल में दिया जला रही थी। तो बोली मेरे पीछे से मेरे महल की रक्षा किसने करी, इसमें कौन झाड़ू पोछा करा, कौन इसमें दीवा जला था। तो किसी ने बताई एक गरीब की बेटी दीवा जला रही थी। तो उस तभी उसने राजा ने जहाँ से खूब धन दिया, उसकी शादी करी, उसको खूब बढ़िया काम करा। तो बोला देख भीड़ पड़ाम तो तन्ने साथ दिया, तू मेरे कम से कम महल में झाड़ू बासी झाड़ू तो मार रही थी कम से कम। तो फिर उसका भी हाँ इस तरह का है कि सुबह उठ के बासी झाड़ू मारा। तो वह भी बासी झाड़ू मारती, सुबह शाम ने दिया जलाती उसके घर में। वह भी नहीं सोचे थे कि राजा जित भी अपने सुख शांति तो खूब फल फुल है, भाई जल्दी आवा इस देश का राजा तो वही था, क्योंकि वो भी ईमानदार आदमी था। ये बुरे दिन चल रहे हैं तो के बेरा किसके चल जा कि मैं ना बेरा लगता। तो फिर नू कहा कि हे माता रानी संपदा माँ जिसे पहला आई इसी किसे ना ये, जिसे दोबारा टूटी सब ना टूटी। इस गणेश जी की कहानी आप सुना दो। ये तो करी नहीं, थोड़ी सी लगा लो सगुन की, लगा दिया। हैप्पी लो हल्दी से खेल लेंगे सासू। एक दिन आया भीम, बोला भाई के बात से क्यों चुपचाप पड़ी है। बोले भाई ऐसा है कि गए थे उस सुपथ के पास में मिला, वो बोले 1000 महायज्ञ का दान चाहिए मेरे को, मारा एक भी पूरा ना हो रहा, कहाँ से थे। वो छोटी सी बात बोला कल मैं अपने आप मिलाऊंगी। तड़के उठी नहाए दो लिपा पोती करी, उस टाइम लिपा पोती होती थी, लिप पूट के वहां के नंगे पैर गई। तो बोले हाँ आए थे भाई, मैंने 1000 का दान मांगा है, महायज्ञ का 1000। बोला महाराज जी आपके वचन है कि जो नंगे पैर मेरे दरबार में आएगा, एक कदम रखा था एक महायज्ञ हो जाएगा। अभी 1000 अपने काट लो, बाकी मेरे को वापस दे दो।
ठीक है बेटा, अभी आ जाऊंगा। वो आया, उसने खाना खाया, तो 2 घंटे बाद समझे। बहुत अच्छी बात बताई डैडी आपने। तो वो शुरू में डैडी आपने कौन सी कहावत कही थी? वो सुपच बचे ना घंटा, एक वो दोबारा बोलियो वो बात। सुपच में घंटे न बाद जो। अच्छा, मैंने रिकॉर्ड करी है चीज आपकी, अच्छी लगी मैंने ये बातें आपकी। अगर आत्मा हमारी शुद्ध होगी तो परमात्मा मिलते हैं ना। मैं पिताजी भी नहीं क्या, अगर आत्मा सो परमात्मा, तो वही बात है। आत्मा की अंश है आत्मा, हाँ, लेकिन वो बहुत साफ सुथरी है। मन का साथ लेके वह गंदी होगी है, समझे ना? डैडी देखो, मन जो करेगा वो आत्मा को भुगतना पड़ता है। हाँ, 2 रास्ते दिखाता भगवान, एक सही और एक गलत दिखाएगा दोनों। यूं कहते हैं ना कि जब करने वाला भगवान है तो फिर कर्म गंदे क्यों होते? भगवान रास्ता दिखाएगा, कर्म बंदे के हाथ में होता, फल भगवान देगा। फिर वो ठंडा हो जाता। पी लो पी लो, दूध पी लो, पी लो मम्मी। अच्छा जाओ मम्मी। अब दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 2-2.5 घंटे बाद। आ गई हूँ दोस्तों मैं छत पर, और जी ये हमारे दादा पितर की मंडी है, और ये जी डोंगा है। दादा पितर की मंडी को नहला दिया है, डोंगे में पानी डाल दिया है, और जी ये लोटा जलकर सूरज को दे रही है। ये डोंगे का, डोली का पानी जी डोंगे में डाल दे। ये दाने चिड़िया को डाल देते हैं। चिड़िया को दाने डाल दिया है दोस्तों। अब चलते हैं नीचे, उठा लेती हूँ ये डोली। बड़े थे दोस्तों, ये सारे रैक में रख दिए हैं, और ये वाला सामान अब मैं एक डब्बे में डाल देती हूँ। आधा सामान मैंने इस बाल्टी के अंदर डाल दिया है, जो एक बड़ा डब्बा था, और जी साबुनों को साबुनों के जगह पर रख दूंगी, और सर्फ को सर्फ की जगह पर रख के सारा सामान डाल दिया है दोस्तों। टब कर दिया है खाली। ये टब यहाँ पे रख दिया जी। अब